बगदाद शहर जिसके गली कूचों में एक खस्ता हाल मकान था और इस मकान से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। एक खातून ऊंची आवाज में शिकवा कर रही थी और उसके बच्चे भी रो रहे थे। यूं महसूस होता था जैसे उन पर कोई कयामत टूट पड़ी हो। उन बच्चों का बाप, जिसका नाम यूसुफ था, सर झुकाए अपनी बीवी का गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था। ये सदियों पुरानी बात है जब बगदाद में एक वबाई मर्ज फैला और कई लोग इसकी जद में आए। यूसुफ भी इस बीमारी में मुब्तला होने की वजह से कमजोर, लाचार और बेकार हो चुका था। उसकी बीवी और बच्चों ने कुछ दिन तो फाके बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अब उनकी बर्दाश्त और सब्र जवाब दे चुके थे। यूसुफ अब बच्चों को रोता देखकर रसोई में गया कि उनके खाने को कुछ ढूंढ सके, लेकिन अब घर में खाने को कुछ न बचा था और तमाम बर्तन खाली थे। उसकी बीवी कहने लगी, किसी रोजगार की सोचो, यूं बेकार बैठने से तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। बीवी की बातें सुनी तो यूसुफ बोला, मैंने जिंदगी में कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन बीमारी ने मुझे कमजोर कर दिया है और अब मैं काम काज के काबिल नहीं, ये तुम भी जानती हो। बीवी की बातें सुनकर वो बहुत परेशान था और घर में कुछ तलाश करने लगा। आखिर उसने एक लंबी रस्सी तलाश कर ली और कहने लगा, मैं इस रस्सी को बेच कर आता हूँ ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। यूसुफ की बातें सुनी तो बीवी ने कहा, आज तो खा लेंगे, कल क्या करेंगे? वो कहने लगा, कल तक काफी वक्त है और कल का मालिक भी मेरा खुदा है। फिर उसने रस्सी उठाई और अल्लाह के भरोसे घर से निकल गया। उसने काफी देर तक गली कूचों में सदा लगाई और आखिरकार उसे एक गाहक मिल गया। गाहक ने रस्सी को देखा और कहा, मैं इस रस्सी के बदले तुम्हें 1 दीनार दे सकता हूँ। यूसुफ कहने लगा, इसकी कीमत 1 दीनार से ज्यादा है। चंद ही साल पहले मैंने ज्यादा कीमत से खरीदी थी। अब गाहक समझ चुका था कि यूसुफ अपनी किसी जरूरत के तहत रस्सी फरोख्त करना चाहता है, इसलिए कहने लगा, मैंने जो कीमत लगाई है वही मुनासिब है। अगर फरोख्त करना चाहते हो तो रस्सी मेरे हवाले करो और 1 दीनार ले लो, वरना जाओ कोई दूसरा गाहक तलाश करो। मरता क्या ना करता। यूसुफ ने मजबूरन मंजूर कर लिया और रस्सी 1 दीनार में फरोख्त कर दी। वो रकम लेकर खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो गया ताकि बीवी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद सके। अचानक उसने रास्ते में 2 लोगों को देखा जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। यूसुफ आगे बढ़ा ताकि देख सके कि मामला क्या है। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि एक नौजवान ने बूढ़े का गला पकड़ रखा है और उसे अपने हमरा ले जाना चाहता है और वो बूढ़ा अपनी जान छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। यूसुफ ने उस जवान से कहा, ऐ जवान, ये बुजुर्ग तुम्हारे बाप की जगह है, इससे ऐसा बुरा सलूक क्यों कर रहे हो? बूढ़ा उस जवान के हाथों मजबूर और परेशान था। कहने लगा, 1 दिरहम की खातिर, सिर्फ 1 दिरहम की खातिर ये शख्स मुझे काजी की अदालत में ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद खाने भिजवा सके। अब तुम बताओ, क्या अल्लाह ताला को ये बात पसंद होगी कि मैं इस शहर में कई सालों से इज्जत की जिंदगी बसर कर रहा हूँ, लेकिन एक मामूली सी रकम के लिए कैद खाने चला जाऊं? यूसुफ ने उस बुजुर्ग की बातें सुनी तो सोचने लगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद हो? अगर ये बूढ़ा कैद खाने चला गया तो इसकी बीवी और बच्चों का खर्च कौन देगा? ये सोचते ही उसने अपनी जेब से 1 दीनार निकाला और जवान को देते हुए कहा, ये लो जवान, ये रहा 1 दीनार और इस बूढ़े को छोड़ दो ताकि ये अपने घर वालों से मिल सके। जब नौजवान वहां से रुखसत हुआ तो बुजुर्ग भी संभल गया और यूसुफ को हाथ उठाकर दुआएं देने लगा, तुम्हें अल्लाह इसका 100 गुना अजर दे। बुजुर्ग की दुआएं सुनते सुनते यूसुफ भी वहां से घर की तरफ चलने लगा। चलते चलते यूसुफ अब ये सोचने लगा कि मजबूरन मुझे खाली हाथ घर लौटना होगा, लेकिन वो दिल ही दिल में मुतमईन भी था कि उसने गुर्बत के बावजूद एक नेकी का काम किया है। यही सोचते सोचते यूसुफ घर पहुंच चुका था। जब बीवी ने देखा कि वो खामोश और सर झुकाए खड़ा है तो समझ गई कि ये हमारे खाने पीने के लिए कुछ नहीं कर सका, बल्कि वो रस्सी जो घर से लेकर गया था उससे भी हाथ धो बैठा है। वो पूछने लगी, क्या हुआ, तुम खाली हाथ क्यों हो और रस्सी का क्या हुआ? यूसुफ ने तमाम माजरा बीवी से बयान किया तो वो कहने लगी, वाकई तुमने उम्दा काम किया है और एक बूढ़े को कैद खाने से निजात दिलाई है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो चिराग घर की रोशनी के लिए होता है उसे मस्जिद में ले जाना जायज नहीं। अब अपने बच्चों को किस तरह बहलाओगे, कहाँ से खिलाओगे और इस शहर से कौन यहाँ आएगा ताकि हमारे बच्चों का पेट भरे? वो कहने लगा, तुम दुरुस्त कहती हो, मैं तुम्हारी बातें तस्लीम करता हूँ,
लेकिन वो बूढ़ा हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। अब जो होना था वो तो हो चुका। तुम्हारे रोने धोने से हमारा 1 दिनार वापस नहीं आ सकता। इसलिए इन बातों को छोड़ो और आइंदा के लिए सोचो कि अब क्या करें। शायद कोई दूसरा रास्ता निकल आए। वो जानता था कि उसकी बीवी की बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन दुरुस्त है, इसलिए सोचने लगा कि क्या करे और क्या ना करे। अचानक उसके दिल में कोई ख्याल आया और अपनी जगह से उठकर दोबारा घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगा। वो कभी इधर कभी उधर फिरा लेकिन उसे कोई काबिले फरोख्त चीज नजर न आई, इसलिए परेशान और नाउम्मीद होकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अचानक उसे एक पुराना बिस्तर नजर आया जो बच्चों के बिछोने के लिए इस्तेमाल होता था। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं इसी बिस्तर की तलाश में था, मुझे इजाजत दो ताकि मैं इसे बेच सकूं। बीवी ने कहा, बच्चे भूखे हैं लेकिन तुम इस पुराने बिस्तर से भी उन्हें महरूम करना चाहते हो। यूसुफ ने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद कह दिया कि बच्चे भूखे हैं, इसलिए अहम बात यह है कि इनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। पुराने बिस्तर के होने न होने से क्या फर्क पड़ेगा। उसकी बीवी ने जब देखा कि इसकी नजर में इस बिस्तर के सिवा और कोई चीज नहीं है तो आंसू बहाने लगी और फरियाद करते हुए बच्चों को बिस्तर से उठाया और अपने खावंद से कहने लगी, लपेट लो इसे, बेच डालो, सिर्फ इतना याद रखना कि इसे सस्ते दामों न बेचना ताकि चंद दिन हमारे बच्चों का पेट तो भर सके। यूसुफ के पास कहने के लिए अब कोई बात न थी, इसलिए उसने अपना सर उठाया, बिस्तर को लपेट कर कंधे पर रखा और घर से बाहर निकल गया। वो चलता रहा और चलता रहा और आखिरकार शहर के उस मैदान में पहुंच गया जहां कई किस्म की नई और पुरानी चीजों की खरीदो फरोख्त होती थी। यूसुफ ने बिस्तर को फरोख्त करने के लिए जब आवाजें लगाई तो चंद ही खरीदार उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने बिस्तर को उलट पुलट कर देखा और उसमें 100 तरह के ऐब निकाले और आगे बढ़ गए। आखिरकार एक ऐसा खरीदार आ निकला जिसको वो बिस्तर पसंद आ गया। उसने इस बिस्तर की कीमत दरियाफ्त की। यूसुफ कहने लगा, 10 दीनार। खरीदार को इस बिस्तर की मुतलकन कोई जरूरत न थी और जब उसने 10 दीनार का नाम सुना तो कहने लगा, इस फटे पुराने बिस्तर के लिए ऐसा कौन शख्स होगा जो 10 दीनार जाया करेगा। ये कहने के बाद वो खरीदार आगे बढ़ गया और यूसुफ से दूर होने लगा, लेकिन वो भी इसके ताक़ुब में लपका और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, जनाब ऐसा जुल्म ना करें, मैं अपनी जरूरत की वजह से इस बिस्तर को इससे भी कम कीमत पर फरोख्त कर दूंगा। आखिरकार उसने ये बिस्तर 3 दिनार में फरोख्त किया और रकम लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। वो रास्ते में सोचने लगा कि अपने बच्चों के लिए क्या खरीदे ताकि वो खुश भी हो जाएं और उनका पेट भी भर जाए। इतने में उसे एक बुढ़िया के रोने की आवाजें सुनाई दी। वो वहीं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उस बुढ़िया ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ रखा था और उससे इल्तजा कर रही थी कि मुझे हकीम के पास ले चलो, मुझे हकीम के पास ले चलो। लेकिन वो नौजवान उस बुढ़िया से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और कह रहा था, अम्मा जान, मुझे जाने दे, मैं आपके इलाज के लिए रकम कहाँ से लाऊं। यूसुफ ने जब उन माँ बेटे का माजरा देखा तो आगे बढ़ा और उनके झगड़े का सबब पूछा। बुढ़िया ने कहा, मैंने अपने इस बेटे की तालीम और परवरिश में कई साल बसर किए हैं, लेकिन अब जबकि मैं बीमार हूँ तो ये मुझे हकीम के पास नहीं ले जाता। वो नौजवान कहने लगा, मैं तस्लीम करता हूँ, मेरी माँ ने बड़ी तकलीफ उठाई और मुझे पाला पोसा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं अपनी वालिदा को इलाज के लिए ले जा सकूँ। यूसुफ ने जब ये माजरा देखा तो परेशान हुआ और अपना कुल सरमाया यानी 3 दिनार अपनी फटी पुरानी चादर से निकाले और नौजवान के हवाले कर दिए। उस नौजवान को यूसुफ की सखावत पर यकीन न आया। उसने चाहा कि इसके कदमों पर गिर पड़े, लेकिन यूसुफ ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे प्यारे, अपनी जरूरत पूरी करो और वालिदा की खिदमत करो। ये कहने के बाद वो दोनों माँ बेटा वहाँ से चल पड़े और यूसुफ दोबारा उसी तरह तरह के ख्यालात में डूब गया। वो इसी तरह हैरानो परेशान खड़ा था और इधर उधर देख रहा था। जब काफी देर के बाद संभला तो घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख और फाका कशी से चलने की हिम्मत भी न थी। वो इस हालत में भी घर जाने पर मजबूर था, इसलिए गिरता पड़ता घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी बीवी और बच्चे इंतजार में थे, इसलिए बीवी ने फौरन दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर खुशी नुमायां थी, लेकिन अपने खावंद के लटके हुए चेहरे को देखकर उसकी ये खुशी जाती रही। बीवी कहने लगी, ऐ मर्द, तूने क्या किया? तुम फिर खाली हाथ लौटे हो। बीवी को गुस्से में देखा तो यूसुफ ने तमाम माजरा बयान कर दिया। जब तमाम किस्सा सुना
तो बीवी कहने लगी, तुम्हें फिर दूसरों की मोहब्बत और दोस्ती ने धोखा दिया है। मालूम नहीं तुम अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत का बर्ताव क्यों नहीं करते। अब तुम खुद ही बताओ, हम क्या करें, कहाँ जाएं? अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है और शायद इनकी मौत भी इसी फाका कशी की वजह से होगी। यूसुफ में अब बीवी को देखने की हिम्मत भी न थी। वो कहने लगा, अल्लाह ताला बुजुर्ग व बरतर है। अगर तुम भी उस बुढ़िया के नाले सुनती तो वही करती जो मैंने किया। लेकिन तसल्ली रखो, खुदा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अगर इस मर्तबा में कोई चीज ले गया तो उसे बेचने की बजाय गिरवी रखूंगा ताकि उस चीज से हमें हाथ न धोने पड़े। बीवी कहने लगी, क्या तुम्हारे घर में कोई चीज बची भी है जिसे गिरवी रख सकोगे? यूसुफ अपने घर के छोटे से सहन में खड़ा था। वो इधर उधर देखने लगा और कहने लगा, वो कूजा कैसा रहेगा? ये कूजा मुझे दे दो ताकि इसके बदले कोई छोटा सा कूजा खरीद लाऊं और इसके साथ खाने पीने के लिए भी कुछ ले आऊं। उसकी बीवी जो पहले ही गुस्से में थी कहने लगी, इस कूजे की जान से भी हाथ धो लो। ये कूजा ना तो तुमसे कोई खरीदेगा और ना ही गिरवी रखेगा, बल्कि ऐसा करो, इस कूजे को किसी को बख्श दो या तोड़ दो। मायूस यूसुफ अब आगे बढ़ा और कूजा उठाकर कहने लगा, मुझे जलील तो ना करो, तुम जानती हो मैं अपने बच्चों के लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। इसके बाद यूसुफ ने अपनी बीवी को खुदा हाफिज कहा और घर से निकल गया। बाजार में पहुंचने के बाद वो सबसे पहले एक अत्तार की दुकान पे गया और उससे कर्ज मांगने लगा। अत्तार ने कहा, बेशक मैं तुम्हें कर्ज देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता भी हूँ। लाओ, अपनी कोई चीज लाओ जिसे गिरवी रखकर मुझसे कर्ज ले सको। यूसुफ ने उसे कूजा दिखाते हुए कहा, मेरा सरमाया तो फकत यही कूजा है। अत्तार ने कूजा को देखा और कहने लगा, आखिर एक इस्तेमाल शुदा और पुराना कूजा जिसका रंग भी उड़ा हुआ है, गिरवी रखने के काबिल नहीं है, इसलिए जाओ और कोई ऐसी चीज ले आओ जो गिरवी रखने के लायक तो हो। इसके बाद यूसुफ उस अत्तार की दुकान से बाहर निकला और दूसरी दुकानों का रुख किया, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हुई क्योंकि कूजा बहुत पुराना था और कोई भी उसे इस कूजा के बदले कर्ज देने पर आमादा न हुआ। सूरज डूबने के करीब था और अंधेरा छाने वाला था। यूसुफ के दिल में नाउमीदी की कैफियत तारी थी। वो खुद से कहने लगा, शायद मैंने अपनी बीवी से वादा करके गलती कर दी है। इस कूजा को कोई भी गिरवी नहीं रखेगा। मुझे लगता है अब इसे बेच ही देना चाहिए। उसने इरादा किया और वापस पलटा और खरीदारों को बुलाने और कूजा फरोख्त करने की आवाजें लगाता रहा, इसलिए कि यही कूजा उसकी आखिरी उम्मीद थी और उसकी ख्वाहिश थी कि इसे हर कीमत पर फरोख्त करे ताकि उसके बीवी बच्चे कम से कम एक वक्त के खाने से महरूम न रहें। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि कोई भी खरीदार न मिला। सूरज अब मुकम्मल गुरूब हो चुका था और अंधेरा छा चुका था, इसलिए वो थका हारा गली कूचों में अकेला रह गया। फिर वो एक मध्यम सी रोशनी के सामने बैठ गया जो एक मकान की खिड़की से चमक रही थी। वो काफी देर बैठा रहा और सोचता रहा कि इस हालत में कैसे घर जाए और बीवी बच्चों को क्या जवाब दे। इसने अपना सर झुका लिया और बदस्तूर सोचता रहा कि इतने में उसे एक मछली फरोश की आवाज सुनाई दी। ये मछली फरोश भी यूसुफ ही की तरह मजबूर और तंगदस्त था, इसलिए वो भी इसी जगह आकर बैठ गया जहां वो बैठा हुआ था। जल्द ही वो दोनों एक दूसरे का हाल अहवाल सुनने और कहने लगे और एक दूसरे के गम गुसार बन गए। मछली फरोश कहने लगा, हम दोनों के हालात एक जैसे हैं। आओ कोई ऐसा काम करें कि तुम इस कूजे से छुटकारा हासिल करो और मैं इस मछली से जो मेरे हाथ में बची हुई है, मैं तुमसे कूजा ले लेता हूँ और तुम मुझसे मछली ले लो और अपने घर जाओ ताकि कम से कम आज की रात तो तुम्हारी बीवी और बच्चे अपना पेट भर सकें। यूसुफ ने कुछ सोचा और कहने लगा, हमारे लिए इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। मैं बजाय इसके कि खाली हाथ घर जाऊं, कम से कम एक मछली तो मेरे हाथ में होगी। अब यूसुफ एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया और उसके बदले मछली फरोश को एक बड़ा लेकिन पुराना कूजा मिल गया था। मछली फरोश ने बहुत जल्द कूजा ले लिया और घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया और छोटी सी मछली यूसुफ के हिस्सा में आ गई। वो अपने इन्हीं ख्यालात में गर्क था और कह रहा था, हाय अफसोस, मुझ पर कितनी मुसीबतें गुजरी है। फिर वो आहें भरते और रोते हुए घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो निहायत हसरत और दुख भरे अंदाज से दरवाजे पर दस्तक दी तो मामूल से जल्द दरवाजा खोल दिया गया। उसे मालूम था कि उसकी बीवी और उसके बच्चे आने की घड़ियां गिन रहे थे। वो घर में दाखिल हुआ तो सहन में बीवी बच्चों के सामने वो मछली रख दी और इंतजार करने लगा कि उसकी बीवी क्या कहती है।
अगरचे ये मछली छोटी सी थी, लेकिन उस पुराने कूजे को गिरवी रखने के बराबर जरूर थी। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, मैंने वो कूजा गिरवी नहीं रखा, बल्कि उसके तबादला में ये मछली ली है। उसकी बीवी मछली को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन फौरन ही उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया और कहने लगी, गोया तुमने कूजा देकर मछली ली है। आखिर हमारे घर अब बचा ही क्या है? क्या तुमने जाने से पहले वादा नहीं किया था कि इस कूजा को फरोख्त नहीं करोगे, बल्कि एक छोटा कूजा खरीदोगे? यूसुफ अपनी बीवी की बातें सुनकर सर झुकाए बैठा था और बस इतना कह सका, उस कूजा को गिरवी रखने के लिए कोई भी तैयार ना हुआ। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मैं मजबूर था। बीवी अब दिल ही दिल में अफसोस कर रही थी कि वो कूजे से भी हाथ धो बैठे हैं। वो अपनी जगह से उठी, थाल और चाकू ले आई और मछली को साफ करने लगी। वो इसी तरह मछली साफ कर रही थी कि अचानक हैरत से कहने लगी, ये क्या है जो मछली के पेट में चांद की तरह चमक रहा है? यूसुफ आगे बढ़ा और मछली के पेट की आलाइश देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, मोती! ए औरत, ये तो कीमती मोती है। यूसुफ के चिल्लाने से उसका खामोश और उदास घर खुशी से भर गया था। वो रात उसकी बीवी और बच्चों ने याद इलाही में गुजार दी और खुशी से फूले न समाये। अब वो सुबह का इंतजार करने लगे कि कब जोहरी अपनी दुकान खोलेगा। अभी जोहरी ने अपनी दुकान भी न खोली थी कि यूसुफ उसके दरवाजे पर मौजूद था। जैसे ही दुकान खुली तो उसे वो मोती देकर उसके बदले बेअंदाजा रकम वसूल कर ली। इस दफा वो खाली हाथ न था, बल्कि घर जाते हुए उसकी गठड़ी दिरहमो दीनार से भरी हुई थी। यूसुफ ने इस रकम से घर की जरूरियात, बच्चों के लिबास और नए बिछोने खरीद लिए। काफी अरसा के बाद उनके तर्ज जिंदगी में तब्दीली वाक़या हो चुकी थी। जब चंद दिन गुजर गए तो यूसुफ के हालात भी परेशानी से आसूदगी में तब्दील हो गए। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी एक मुसलसल इम्तिहान है। ऐसा ही एक वाक़या यूसुफ के साथ दोबारा पेश आया। एक दिन शाम से थोड़ी देर पहले उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो यूसुफ ने दरवाजा खोलकर देखा, एक परेशान हाल दरवेश उसके सामने खड़ा है और वो साहिबे खाना का इंतजार कर रहा था। यूसुफ भी अब कोई फकीर न था, बल्कि साहिबे माल था। दरवेश को देखकर वो बेहद खुश हुआ और मुस्कुराते हुए उसे दावत दी कि अंदर तशरीफ ले आए। दरवेश ने यूसुफ को अपना तारुफ कराया और कहने लगा, नहीं, मेरे पास मेहमान बनने का वक्त नहीं है। मैं मजबूर और तंगदस्त हूँ। अगर तुम इंसान दोस्ती का सबूत देना चाहते हो तो मेरी मदद करो ताकि अपनी परेशानी से मैं निजात पा सकूं। यूसुफ ने जब ये बातें सुनी तो गहरी सोच में डूब गया और दिल में कहा, कुछ भी हो, मैं इस दरवेश की मदद जरूर करूंगा, क्योंकि चंद दिन पहले मैं भी इसी दरवेश की तरह एक परेशान हाल और फकीर था। फिर वो कुछ कहे बिना तेजी से मुड़ा और कमरे से सुनहरी सिक्कों से भरी हुई थैली लाकर दरवेश को पेश कर दी। दरवेश ने यूं ही थैली देखी तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार नजर आने लगे और मुस्कुराने लगा और कहा, वाकई दुरुस्त है, तुम सखी और इंसान दोस्त हो। मैंने कई दिन पहले लोगों की जुबानी तुम्हारी तारीफें सुन रखी थी, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन न था कि तुम ऐसे इंसान दोस्त साबित होगे। अगर तुम सच पूछते हो तो मुझे इन सुनहरी सिक्कों की कोई जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि देख सकूं कि लोगों की जुबानी जो बातें सुनी थी वो दुरुस्त हैं या नहीं। दरवेश ने फिर एक सर्द आह भरी और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, मैं कई सालों से गोशा नशीन हूँ और इबादत इलाही में मसरूफ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा मर्तबा नहीं मिला जिस मर्तबा पर तुम फायज हो चुके हो। दरवेश ने इतना ही कहा और दोनों हाथ उठाकर यूसुफ को दुआएं देता वहां से रुखसत